दिस इज़ कसान और फाइनली द वेट इज़ ओवर। और आज की जो रीडिंग्स हैं वो हैं 2024। हैप्पी न्यू ईयर स्कॉर्पियो, कैसे हो? जितने भी स्कॉर्पियो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो गाइस, क्योंकि आज की वीडियो होने जा रही है बहुत डिफरेंट। हम स्कॉर्पियो की रीडिंग करेंगे 2024 की 12 कार्ड्स का स्प्रेड करेंगे गाइस यहाँ पे, और जनवरी से लेके दिसंबर तक की रीडिंग्स करेंगे हम स्कॉर्पियंस की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है स्कॉर्पियंस वालों के लिए 2024 में। लेकिन अगेन अगेन गाइस, जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड, रिंग्स, स्टोन्स या इसके अलावा ब्रेसलेट्स और एमुलेट्स चाहिए ब्लेस्ड, ताकि आप लोग बुरी नज़र से और आने वाले साल मैजिक से बचे रहो, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स, इनफैक्ट अपनी पर्सनल पेड रीडिंग की स्लॉट्स भी जल्दी से बुक करवा लें, क्योंकि स्लॉट्स जो है बहुत लिमिटेड हैं और न्यू ईयर है, तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं अपना फोरकास्ट जानने के लिए। तो गाइज बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम स्कॉर्पियो से, और देखते हैं कि क्या है जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 के 12 महीने 2024 कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो के लिए। और उसके ऊपर एक एनर्जी कार्ड पुल करेंगे जो कि बॉटम डेक कार्ड होगा, हमारा बॉटम कार्ड होगा जो डेक का। तो देखते हैं क्या है स्कॉर्पियंस वालों के लिए 2024 में। What is the important message for the zodiac sign Scorpions in the new year 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी? तो देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, लेट मी सी। देखते हैं गाइस क्या है स्कॉर्पियंस के लिए 2024 में। काफ़ी डिफरेंट किस्म की एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ स्कॉर्पियंस वालों। 2024 बहुत कुछ अलग, आई मीन लाइफ का सीन टोटल डिफरेंट लेवल पर जाएगा 2024 में। अब ये अच्छा है या बुरा है, यह आप लोगों की डीड्स पे, आप लोगों के कर्मों पे डिपेंड होता है। अदरवाइज देखते हैं कि क्या है स्कॉर्पियंस वालों के लिए 2024 क्या है। हम वन बाय वन कार्ड पुल करेंगे, हर कार्ड को मैं एक एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा, और उसके बाद हम जब 12 के 12 कार्ड्स को डिस्क्राइब कर लिया जाएगा, उसके बाद हम डिग करेंगे और इन डेप्थ रीडिंग करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर कॉफ़ी का कप है या चाय है, पानी है, कुछ भी है, वो लेकर बैठ जाओ गाइस जल्दी से। सर्दी भी बाहर काफ़ी पड़ रही है, और मैं इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं आप लोगों की फोरकास्ट रीडिंग कर रहा हूँ। हीटर मेरे पास ऑन है, कॉफ़ी का कप मेरे हाथ में है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी इसी तरीके से अप्रोच रखो। सो वेल गाइस, कार्ड पुल करने से पहले सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज आई डोंट एवर प्रमोट स्मोकिंग और ड्रग्स एट ऑल। से नो टू ड्रग्स, मैं प्रमोट नहीं करता यहाँ पे स्मोकिंग को, लेकिन बुरी आदत। खैर देखते हैं। जनवरी, 7 ऑफ वैंड्स, साल का पहला मंथ, और जैसे ही साल शुरू होगा कंपटीशन, स्ट्रगल और चैलेंजेस आएंगे। फरवरी का मंथ बेहतरीन टाइम होगा कारोबार करने के लिए, जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा फेब का मंथ। मार्च का मंथ, एस ऑफ वैंड्स, टेक एक्शन और योर आइडियाज़। और मज़ेदार बात यह है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आई थिंक सो स्कॉर्पियंस वालों 2023 की। मुझे नहीं पता आप लोगों का 2023 कैसा गुजरा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और ब्लेस करता हूँ आप लोगों को कि आपका 2024 अच्छा गुजरे। खैर बैक टू द पॉइंट, मार्च का मंथ, एस ऑफ वैंड्स, मतलब कि इस मंथ में आप कोई इनिशिएटिव लोगे, कुछ नया स्टार्ट लोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि फरवरी और मार्च बेहतरीन टाइम होगा अपने आइडियाज़ पे इनिशिएटिव लेने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का, कारोबार शुरू करने का, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। जो स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां इस वक्त मुझे देख रहे हैं, बाद में इस वीडियो को देखेंगे, पूरे साल ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है स्कॉर्पियंस। देखते हैं कि पहले मंथ में चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, जबकि आने वाले बाकी 2 मंथ्स में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं फरवरी और मार्च में। इस दौरान शादी की तारीखें रखना भी अच्छा है। अप्रैल, 2 ऑफ वैंड्स, बिलीव इन योर पर्सनल पावर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो। मैं गेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन और अकॉर्डिंग टू मेरी कार्ड रीडिंग्स का जो पैटर्न होता है, जो सिनेरियोज होता है, जिस तरीके से मुझे पिक्चर्स नज़र आती हैं टैरो की। तो हर टैरो कार्ड्स की अपनी अलग अलग
जोन सा है कैलकुलेशन होती है और अपनी रीडिंग्स होती हैं तो सेम नहीं होती, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अच्छा खैर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के मंथ में आप लोगों की रूहानियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई काम मत करना, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी और मार्च के मंथ में आपको स्टेप्स उठा लेने चाहिए। जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन के हवाले से तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब ब्रेक लगेगी, ये होगा ब्रेक टाइम। अप्रैल का मंथ होगा ब्रेक का वक्त, प्लानिंग करने का वक्त। मई में अगेन कोई विक्ट्री हो सकती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियंस की शादियां होती नज़र आ रही हैं मई के मंथ में, या शादियां ना भी हो लेकिन शादी की बात चल सकती है, मंगनी हो सकती है, निकाह हो सकता है, वट एवर। किसी भी रिलीजन, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, किसी भी कल्चर से आप लोग अगर आप लोगों का कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सब स्कॉर्पियंस के लिए जेनेरिकली एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मई के मंथ में शादी की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पुरानी की हुई इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई, और किसी ना किसी किस्म की पब्लिक रिकग्नाइजेशन हो सकती है। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो स्कॉर्पियंस वालों, तो आप लोगों की मई के महीने में एक पीक लेवल आएगा जहाँ पे नेम और आप लोगों का फेम का जो सिनेरियो है वो ग्रो होगा, पुश होगा आगे, विच इज़ गुड। मई जून का मंथ है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब यहाँ जून के मंथ में आप लोग की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने वाली है स्कॉर्पियंस वालों। डेथ का कार्ड शो हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। टावर कार्ड एक अलग सिनेरियो है। डेथ का कार्ड स्कॉर्पियंस की एनर्जी होती है, नंबर 4 इसको रूल करता है, इस कार्ड को। और डायलॉग ये मारा जाता है कि ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लिविंग समथिंग बिहाइंड। हमेशा जब भी आप कुछ अचीव करते हो ना, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो आप अपने पीछे बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे फेलियर्स छोड़ के आते हो, ठीक है। या कभी कभार हमें मजबूरन कुछ सिचुएशंस, यहाँ तक के कुछ रिलेशंस भी छोड़ने पड़ते हैं जब हम लाइफ में खुद को स्टेबल कर रहे हो या खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन बिल्डअप होगी जून के मंथ में, और ऐसा करना भी चाहिए आप लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का टाइम है यहाँ पे, एक साइकिल एंड होगी, कोई और कुछ नया शुरू होगा लाइफ में। आई डोंट नो वो क्या होता है। किसी के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से होगा, किसी के लिए लव लाइफ के हवाले से होगा। आई डोंट नो। बाकी हेल्थ, वेल्थ और लव सिनेरियो, इस सब की भी रीडिंग करेंगे। अभी हम जेनेरिकली एक एक कार्ड को जोन सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जुलाई का मंथ आपके ऊपर खामोशी का मंथ होगा। जुलाई का मंथ, इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पर अगेन जैसे अप्रैल में आप लोगों को ब्रेक लगानी थी, तो जो दूसरा ब्रेक है 2024 का, पहला ब्रेक अप्रैल में होगा, जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, जहाँ किसी किस्म का इनिशिएटिव नहीं लेना, ठीक है। या कोई तारीखें वगैरह नहीं रखनी, भले कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, भले आप लोगों का शादी है, वट एवर XYZ। और उसके बाद जुलाई का मंथ ऐसा आ रहा है कि जहाँ पर खामोशी होगी, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन लाइफ में आएगी, थोड़ी सी चेंजेस लाइफ में आएंगी, और ये ऑनवर्ड्स जून से सिस्टम सिनेरियोज शुरू हो जाएंगे और ये टिल जुलाई के एंड तक रहेंगे। मून की एनर्जी आप लोगों पर हावी रहेगी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग जो वीक स्कॉर्पियंस हैं या जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, शायद वो थोड़ा सा उदास लगें या उदासी के मोड में जाएं अपनी गलतियों की वजह से, या किसी का गलती आपके सर पे पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को खामोशी इख्तियार करके रहनी चाहिए। इस वक्त आप लोगों को खुद पे यकीन करना है। यहाँ पर भी आप लोग की रूहानियत, आप लोग की स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस दौरान कई सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, कुछ कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को इशारे मिल सकते हैं, तो सिक्स सेंस पे यकीन रखना। जुलाई के मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी भी किस्म की, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल। अच्छा जी, अगस्त का महीना, जुलाई के बाद अगस्त। अगेन आप लोग अगस्त के महीने में बहुत रोमांटिक हो। यहाँ पर जो सिंगल स्कॉर्पियंस वाले हैं उनको कोई पार्टनर मिल सकता है, लाइक ज़िंदगी में कोई आ सकता है जो कि बड़ा अच्छा है, या लोग इस दौरान आपके पास आएंगे, आपको चाहेंगे, आपको एडमायर करेंगे। आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक अलग सा चाव आ जाएगा अगस्त के मंथ में, विच इज़ गुड। यहाँ पर अगेन आप लोगों को जोन सा है किसी किस्म का कोई फ़ायदा भी हो सकता है, किसी लॉटरी में, किसी प्राइज बॉन्ड्स में। तो अगस्त का महीना बेहतरीन रहेगा। लेकिन जुए शुए और सट्टेबाजी ना खेलना बेटा। जितने लड़के इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या ख़वातीन सुन रही हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ओके, सितंबर का मंथ, 2 ऑफ सोर्ट्स, कन्फ्यूजन का मंथ है। इस मंथ भी कोई डिसीजन लेना, कहीं ट्रैवलिंग के लिए प्लान करना अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ के काफ़ी इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो आप लोगों के क्या नाम लेते हैं, सितंबर के मंथ में फॉर श्योर, सितंबर का मंथ ऑलमोस्ट हम
मिड ईयर से आगे आ चुके हैं इस वक्त रीडिंग में। और यहाँ पर भी आप लोगों को यही बात की जा रही है कि हो सकता है सितंबर के मंथ में कुछ फैसले लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे, चीज़ें डिले होंगी। इस दौरान या इस मंथ किसी के साथ लेन देन का मामला मत रखना, पैसों के मामला मत रखना, उधार के मामला मत रखना, किसी कानूनी उलझन में मत फंसना। ये आप लोगों को कहा जा रहा है अपने पेपर वर्क का ख्याल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है सेक्रेटेरिएट वालों सितंबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में कोई पुराना ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ये वो मंथ रहेगा अक्टूबर का मंथ 2024 का, कि जहां आप पुरानी नाराज़गियों को दूर कर सकते हैं, पुराने रिश्तेदारों को, पुराने दोस्तों को जाके मना सकते हैं, या उनको चाहिए कि वो आपको आके मनाएं। तो रिकन्सिलिएशन का मंथ माना जा रहा है अक्टूबर का। अगेन इट इज़ वेरी गुड। और इस दौरान आप लोग काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हो, आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज ऐड ऑन हो जाएंगी थ्रू आउट दिस ईयर 2024 अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पे भी आप लोगों की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी दिखाई दे रहे हो। तो अच्छा साल है। वो लोग जो रिकनसाइल करना चाहते हैं वो अक्टूबर के मंथ में रिकनसाइल कर सकेंगे। और यहाँ पर मुझे आप लोगों के कुछ एक्स और पास्ट पर्सन ज़िंदगी में गुजरे हुए भी वापस आप लोगों की ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या यूँ हो सकता है कि आप इंटरनेट पे, कोई फेसबुक पे या किसी अपने प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो और वहाँ आपको उनकी आईडी नज़र आ जाए या पिक्चर्स, या उनको आपकी आ जाए, या कुछ इस तरीके से राब्ता होने के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कान नज़र आते हैं। तो ये अक्टूबर का मंथ रहेगा। नवंबर का मंथ अगेन आप लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। अच्छा, 2024 का 11वां मंथ ब्रेन बूस्टिंग होगी आप लोगों की, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी आप लोगों की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो जाएंगे आप लोग। ये कुदरत की तरफ से तोहफा होगा आप लोगों को, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई डील करना, किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार स्टार्ट करना बहुत हेल्दी रहेगा, और इनफैक्ट प्रॉफिट भी हो सकता है नवंबर के इस मंथ में। और जाते जाते ये साल देके जा रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर भी काफ़ी पैशन हो, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं साल के लास्ट में। जनवरी का मंथ एक स्ट्रगल और एक चैलेंजेस के साथ स्टार्ट होगा, जबकि इसका जो एंड है दिसंबर का एंड इसमें काफ़ी डिटर्मिनेट नज़र आओगे। कुछ लोग अपने गोल्स अचीव कर चुके होंगे जो कि प्लान करके चल रहे हैं, और कुछ लोग अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रही है, आप लोग की पर्सनैलिटी पूरी बदल के रख देगा 2024। तो ये था जेनेरिकली ओवरऑल हर एक कार्ड को डिस्क्राइब किया। ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट का कार्ड, तो अवेकनिंग होगी यहाँ पर। वो लोग जो रूहानी सफ़र करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, बेहतरीन साल माना जा रहा है 2024 स्कॉर्पियंस के लिए। इस हिसाब से हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर कोई छोटी सी भी डिजीज़ लगेगी तो वो बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि इस साल आप लोग सेंसिटिव बहुत रहने वाले हैं। इस चीज़ के बारे में मज़ीद अभी बात करूंगा, लेकिन पहले आपको ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दिखा दूँ, जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है, कोई पर्पस, कोई रास्ता मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं वो ज़िंदगी में कहते हैं कि यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ माय डेस्टिनी। तो ये साल ऐसा है कि आपको ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। और किसी चीज़ के इंतज़ार में भी वो बड़े अरसे से, बड़े सालों से कुछ लोग, उनके भी काम इस साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को कोई बहुत ज़रूरी कॉल आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकती है 2024 में। फाइनेंस अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा अगर प्लान करके चलोगे। अगर प्लान नहीं करोगे और अपनी मैनिपुलेशन, जो कि आपकी पावर होती है, उसको नेगेटिव वे में यूज़ करोगे, तो फिर धन धन गोपाल हो जाओगे, बहुत बड़ा लॉस होगा, हेल्थ इश्यूज भी होंगे और ट्रैवलिंग में रुकावट भी आएगी। तो इस तरीके से नहीं करना गाइज। अगर आप को जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, अगर आप इसको ड्राइव करके देख लो ना, सिर्फ इस एक साल के लिए, आप लोग इतना मेरे पे यकीन रख लो, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप हर महीने को फेस करते हो, यकीन करें 2024 बेहतरीन साल बन सकता है स्कॉर्पियंस वालों आप लोगों के लिए। ओवरऑल अगर परसेंटेज दूँ इस साल को कि आपके हक में कितना बेहतर है, तो 60% बहुत होता है गाइस। 50% हो तो वही एवरेज बन जाती है, तो 60% तक चांसेस है 2024 में सक्सेसफुल रहने के लिए। बट अगेन डिपेंड करता है आप लोगों के गोल्स पे। तो स्कॉर्पियंस वालों, अब हम फॉल करते हैं इन डेप्थ रीडिंग में। वीडियो लंबी होने वाली है तो तसल्ली से सुनना, बहुत फायदे की वीडियो है। जनवरी का मंथ, चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन्स, यहाँ पर आप लोगों की क्योंकि नज़रों में आ रहे हो, वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं स्कॉर्पियंस वाले, वो कह रहे हैं कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लोगों को कॉम्पिटिशन चाहिए। आप लोगों की क्वालिटी होती है मैनिपुलेशन करना, आप लोगों की क्वालिटी होती है, आप लोग पैशनेट होते हो, आप लोगों की क्वालिटी होती है स्कॉर्पियंस वालों कि आप फाइटर होते हो,
एंड तक लड़ने वाले, जैसे कैंसेरियंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी वाटर एलिमेंट से क्योंकि रिप्रेजेंट किया जाता है आपके ज़ोडिएक साइन और आपके मिजाज को। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साल चढ़ते साथ ही चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हैसल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, कारोबार, काम, जॉब्स, और कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मोहब्बत हासिल कर चुके हैं लेकिन उसके साथ अब जंग कर रहे हैं। तो जनवरी का मंथ आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड कुछ खास नहीं है। झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, सेपरेशंस तक बात पहुंच सकती है साल के चढ़ते साथ ही। तो थोड़ा गुस्से पर काबू रखना और जज्बातों को बेटा रिलैक्स रहना है साल के स्टार्ट में। ये गौर से सुन लो, लियो की एनर्जी, या हो सकता है यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस वाले किसी लियो को डील कर रहे हो, ज़्यादातर लियो, एरीज, सेगिटेरियस, इन लोगों को डील कर रहे हो, या आप फिर आप स्कॉर्पियंस वाले, बहुत कम स्कॉर्पियंस हैं जो किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं। बाकी या आप लोग अपने सेम एलिमेंट को किसी पाइसिस या किसी स्कॉर्पियो को भी डील करते हुए नजर आ रहे हो 2024 में, लव लाइफ से रिलेटेड या कारोबार में एज अ पार्टनरशिप के लिहाज से। तो जनवरी का मंथ तो भाईजान गुजरेगा फुल टाइम स्ट्रगल से, मतलब कि ये मेहनत का टाइम है। इस दौरान नो इन्वेस्टमेंट, इस दौरान एक से ज़्यादा काम नहीं करना, खुद पे यकीन रखना है और फेस करना है, क्योंकि ज़िंदगी में आप लोगों को चैलेंजेस आएंगे और 2024 में भी आएंगे, और लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं। विदाउट चैलेंजेस लाइफ इज़ नथिंग। तो खैर, इसी तरीके से चलते चलते अगर आप इसको फेस करो डिग्निटी के साथ, पावर के साथ, हौसले के साथ, हार मत मानो, तो फरवरी तक पॉसिबिलिटी है कि वो बेहतरीन टाइम है। फरवरी की पहली तारीख से आप लोग कहीं पे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन करते हो, करो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, कोई व्लॉगर बनना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। इस दौरान किसी मुल्क के लिए वीज़ा या इमिग्रेशन लगवाना चाहोगे, बेहतरीन टाइम होगा। हत्ता के स्टूडेंट्स लोगों को अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे एग्ज़ाम्स के, लेकिन बेटा वो तब आएंगे अगर आपने मेहनत की होगी और स्टडी की होगी। और मेरे कहने के मुताबिक, क्योंकि मैं रीडिंग्स नहीं, सोल्यूशन भी बताता हूँ आप लोगों को, साथ साथ गाइड भी करता हूँ, तो ये गाइडलाइन ले लो बेटा, बहुत फ़ायदा है स्कॉर्पियंस वालों तुम लोगों के लिए। आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, आई डोंट नो वाई, बट ओके, मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ तुम्हें, पप्पा बन के या मम्मा बन के, जो मर्जी समझ लो। अच्छा क्या है, तो ये एक बेहतरीन टाइम रहेगा। जबकि फरवरी के बाद मार्च के महीने में भी सेम आप लोगों के जहन में जो आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, भले आप लोग आर्टिस्ट हो, भले आप लोग किसी फाइटिंग जोन सा है फील्ड में हो, फाइटिंग रेसलिंग फील्ड में हो, उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तीसरा महीना आप लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई पुरानी की गई इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो सकता है, किसी से कोई दिए हुए पैसे वापस मिल सकते हैं फाइनली, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपको एक दो बार जाके उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो इस तरीके का मंथ है, बेहतरीन टाइम रहेगा ये भी। इनफैक्ट कि यहाँ पर आप लोग अगर शादी के लिए प्लान करना चाहते हो, डेट्स रखना चाहते हो, तो मार्च का महीना बेहतरीन महीना है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, मेरे टैरो कार्ड्स रीडिंग के मुताबिक। ओके, मार्च तो कर दो साइड पे, अप्रैल और मई की तरफ आते हैं। तो अप्रैल में आप लोग किसी चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे हो ज़िंदगी में, मुझे ओवरऑल एनर्जी में भी ये चीज़ नज़र आ रही, शायद फेम का, शायद पैसे का, शायद किसी इंसान का। तो यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस की सेपरेशंस, जिनकी रिसेंट सेपरेशंस हुई हैं या होंगी, वो थोड़ा सा उदासी में नज़र आएंगे। लेकिन जो कारोबारी लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, जो लाइफ में सक्सेस और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं और उसके बाद फिर लव रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। राइट टाइम का इंतज़ार करना। अब इस दौरान अप्रैल के मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोग 2024 में प्रॉपर पूरे साल में किस लेवल तक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, 40%, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी कारोबार में, फ़ायदा होगा। 40% से ऊपर नहीं जाना। तो अप्रैल का महीना तो इंतज़ार में गुजरेगा, और इस तरीके से ब्रेक लगा के रखनी है आप लोगों ने। मई के मंथ में विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। मई का मंथ शादियों के लिए बेहतरीन मंथ है। अभी रिसेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात इस कार्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कही थी। इनफैक्ट लोगों का आप जो सा है हो एतबार जीत जाओगे। इस दौरान लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत सी दोस्तियां होंगी, बड़े नए नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको वेलकम करना आपके लिए रहेगा भी पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ आप लोगों को पब्लिक रिकग्नाइजेशन होगी, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपकी ज़रा आप लोगों का जो स्टाइल है, जो आप लोगों का एक एक चार्म है, वो
बाकियों से थोड़ा सा अलग रहेगा 2024 में, स्पेशली मई के मंथ में। तो ये बेहतरीन टाइम है शादी करने का भी, वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने का। दूसरा महीना ये ऐसा है, पहले फरवरी का था और उसके बाद मई का महीना, कि जहाँ आप बाहर के मुल्क के लिए कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों को बाहर जाना है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पॉजिटिव रहेगा, सफ़र भी अच्छा गुजरेगा आप लोगों का मई के महीने में। जून के महीने की बात कर ली जाए, साल के तकरीबन दरमियान में आ चुके हैं 2024 के, तो यहाँ पे आप लोग ग्रो करोगे, आपकी पर्सनैलिटी मिच्योर होना शुरू हो जाएगी, चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे। ट्रस्ट मी, मुझे गौर से सुन लो स्कॉर्पियंस वालों, जो जो हैपनिंग्स हो रही है ना लाइफ में आप लोगों की अभी, और जो होंगी 2024 में, अगर उस पर नज़र रखोगे ना, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कम से कम फाइनेंशियली लॉस और उससे भी कम जज्बातों का और फीलिंग्स का लॉस, याद रखना। और हेल्थ भी सिक्योर रहेगी। तो जून के महीने में हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। 2024 में आप लोगों को आंखों की बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं स्कॉर्पियंस वालों, आंखें कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के दांत जो से हैं, इसमें जो सा प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत पेन में भी रह सकते हो। अगर मेजर लेवल पर बात कर लीजिए तो बोन इंजरी हो सकती है, कोई हड्डी वगैरह टूट सकती है, तो अपना सदका वगैरह लाजमी दो, खुद को शील्ड लाजमी करवा लो और अपनी हिसारबंदी करवा लो स्कॉर्पियंस वालों, ताकि आप इस चीज़ से महफूज रहो। इस साल आप लोग अपना बर्थ स्टोन भी पहन सकते हैं, जो सा भी आप लोग पहनना चाहें। जो आप लोगों का बर्थ स्टोन है पता कर लें, गूगल कर लें, या मुझसे रब्ता करके मुझसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, वट एवर। जून का महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। यहाँ पे कोई साइकिल है लाइफ की जो एंड होगी, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब्स जो सा छूटती हुई दिखाई दे रही है, नई नई जॉब्स की तरफ जाओगे, और नई जॉब्स की तरफ जाने के लिए बेहतरीन टाइम है साल का मिड जून का मंथ। बेहतरीन टाइम है जॉब को स्विच करने का, बेहतरीन टाइम रहेगा आप लोगों का कारोबार को स्विच करने का, कुछ नया शुरू करने का, किसी पुरानी चीज़ों को छोड़ने का, पुरानी सिचुएशंस को छोड़ने का, पुरानी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके मूव ऑन होने का टाइम है। करोगे भी ऐसे, करना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, तो जी आधा साल हम तकरीबन रीड कर चुके हैं, हाफ एन ईयर हमने जो सा रीड करके आपको डिटेल में बता दिया। अब जुलाई से ऑनवर्ड्स अगस्त, इन 2 मंथ्स की बात कर लीजिए, तो जुलाई में आप लोगों पर खामोशी रहेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, जो लोग कोई स्पिरिचुअल सोसाइटी जो सा है ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी बहुत जल्दी स्पिरिचुअल सोसाइटी बना रहा हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, सिर्फ ऊपर वाला, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाला और आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत। तो अगर आप लोग मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहो, जहाँ पे आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, इस पर एक अलग से सेशन और वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसमें डिटेल्स पूछ सकते हैं, डीएम करके मुझसे जान सकते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट। तो जुलाई के महीने में खामोशी रहेगी। इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई कारोबारी मामला नहीं करने, लोगों के साथ लेन देन अगेन इस मंथ में भी ब्रेक लगा के रखनी है। आप लोग बहुत ऑब्जर्वर हो जाओगे ऑटोमेटिकली। जो मैं बातें आप लोगों को कर रहा हूँ ना, आप तब तक इतने मेच्योर हो जाओगे। लेकिन ये उन स्कॉर्पियंस के लिए है जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है, जिनको गुस्से पे काबू है, जो बहुत पेशेंट लेवल वाले स्कॉर्पियंस हैं, धीमे मिजाज के, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, उन लोगों की मेंटल ग्रोथ होगी। जो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ना इधर, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन कई ऐसे स्कॉर्पियंस हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, जो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। आप लोग का टाइम ज़ाया हो रहा है। हैशटैग आप लोगों के लिए 2024 में पता क्या है? डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इमोशंस एज वेल। हैशटैग ये लगाना शुरू कर दो कि ना तो वक्त ज़ाया करने का टाइम रहा है स्कॉर्पियंस वालों आप लोगों के लिए, और ना ही अपने जज्बातों को ज़ाया इन्वेस्ट करने का टाइम रहा है। तो ये चीज़ जहन में रखना। तो इस तरीके से आप लोग जुलाई का मंथ गुजारना खामोशी के साथ। लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स और राज बिल्कुल मत शेयर करना। किसी की बात किसी पे आ सकती है, झगड़ों में मत जाइएगा, किसी के झगड़ों में मत पड़िएगा। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो इस मंथ में, तो खामोश रहिएगा। बहुत ज़्यादा महफिलों में जाने से ग्रेस करिएगा, ठीक है। अगस्त के महीने में अगेन आप लोगों पे एक अजीब सी एनर्जी आएगी, बहुत रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है प्रपोजल्स का, बेहतरीन टाइम है शादियां करने का, शादी के लिए किसी को प्रपोज करने का, अपनी नई मोहब्बत को ढूंढने का। जो सिंगल स्कॉर्पियंस बेचारे लोंडे और लोंडियां तरस रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई लवर नहीं है, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, तो इस वक्त कोई ना कोई लवर आ भी सकता है। 2024 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोग की
लव लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। सेंसिटिव रहोगे थोड़ा सा। पुराने रिश्ते जो आप लोगों को तकलीफ़ें दे के गए हैं, उनको छोड़ देना। अगर उनकी सोचें आप ज़हन में रखते रहोगे तो फिर अगस्त के बाद सितंबर के महीने में ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। ओके, तो अगस्त के महीने में अगस्त कंप्लीट कर लें, फिर सितंबर पे आते हैं गाइस। तो देखें ना, रोमांटिक रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे और बहुत ग्रेसफुल रहेंगे। यहाँ पे भी आप लोगों का ना, आप लोगों की फैंटेसीज बहुत होंगी, आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि इस दौरान अगर आप इन सारी सोचों को एक प्लान के मुताबिक लेके चलेंगे ना, तो आप लोगों को उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जिस सवाल के जवाब के लिए आप भाग रहे हो दर दर पे। तो आएगा ऊपर वाले की तरफ से वो जवाब। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी मंथ काफ़ी हद तक मतलब कि लाइक जुलाई और अगस्त, ये काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाला है। सितंबर की बात कर ली जाए तो आप लोगों को अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। सिक्स सेंस आप लोगों की बेहतरीन हो जाएगी सितंबर के मंथ तक, लेकिन अगेन कंफ्यूज रहोगे। इस साल भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, कोई फैसला है जो ले नहीं पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूज नहीं होना, होंगे वैसे ऐसे ही देखना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग मानोगे ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बिल्डअप होगी स्कॉर्पियंस वालों। तो क्या करना चाहिए? या तो खामोश रहना, सही वक्त का इंतजार कर लेना, जो अंदर से आवाज़ है उस पर यकीन करना, क्योंकि आप लोग की सिक्स सेंस बहुत तेज़ है। इस दौरान कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि यार मुझे लग रहा है कि मैं ये काम ना करूं, इसमें कुछ लॉस होगा, और कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से पुश करता है कि नहीं नहीं कर लो, कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा। आप करते हो और आपको लॉस होता है, और आप कहते हो देखो मेरी सिक्स सेंस तेज थी, मैंने कहा था ना। तो इस तरीके के सिनेरियोस काफ़ी हो सकते हैं। इसलिए डील्स वगैरह नहीं करनी, कोई कारोबारी मामलात नहीं करने, कानूनी मामलात से दूर रहना है आप लोगों ने इस साल में, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना, लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे जिस वजह से आप लोग कोई फैसला नहीं ले पाओगे। तो सितंबर का मंथ कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को दोबारा से होंगे। टेम्परेचर हो सकता है, कोई छोटी सी डिजीज़ बढ़ सकती है। तो प्लीज़ अपना बॉडी वर्क करवाएं, अपना ब्लड वर्क करवाएं, अपनी बॉडी को एक बार चेकअप लाजमी करवा लें इस साल। ऐसा कुछ मेजर इश्यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप लोग खुद की केयर करते हो तो वो बेटर है कि आप लोगों को मेडिकेशन पे जाना पड़े, राइट। तो सितंबर का मंथ कुछ इस तरीके से रहेगा। अक्टूबर के मंथ में रिकन्सिलिएशंस हो सकती हैं, नाराज़गियों को दूर करने का मंथ होगा। पुराने रिश्तेदार जो आप लोगों से रूठे थे वो आप लोगों को मनाने आ सकते हैं, या आप लोगों का दिल कर सकता है कि आप उनको मनाने जाओ। तो बेहतरीन टाइम किसी नाराज़ हुए को मनाने का वो इस साल के अक्टूबर में आप लोगों को मिलेगा। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मैं तो इसको फॉर्चुनेटली कहूँगा क्योंकि ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। यहाँ पर कुछ पुराने पार्टनर्स भी आते हुए दिखाई देंगे, कुछ एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होगा, कुछ लोग आपकी पुराने लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे और उनके साथ आप लोगों की लव रिलेशनशिप दोबारा से बिल्टअप हो जाएगी। दोबारा से पैचअप करने का टाइम भी माना जा रहा है ये। लेकिन इस साल एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों की सेपरेशन और डाइवोर्सेस अगर होंगी स्कॉर्पियंस वालों, या अगर उस तरफ मामला ऑलरेडी जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक मौका ज़रूर है, कुदरत दे रही है इन रिलेशनशिप्स को बचाने का। तो आप लोग मज़ीद स्ट्रगल और एफर्ट्स ले सकते हो। अगर आप लोग कोई लव कपल हो, लवर्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आप लोग मैरिड कपल हो, तो अभी भी वक्त है। मैं उनकी बात करूं जिनके रिलेशनशिप्स जो है बैलेंस नहीं चल रहे। जिनके बैलेंस चल रहे हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पार्टनर्स इकट्ठे डेट करते हुए या किसी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई देंगे, विच इज़ वेरी गुड। पैसा आने का टाइम तो बेहतरीन टाइम आप लोगों का फरवरी और मार्च में भी रहेगा। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई में पैसा आने का बड़ा चांस है, बूस्टिंग का चांस है आप लोगों के पास दोबारा से, लाइक फाइनेंस बूस्ट होने का टाइम है, प्रॉफिट आने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद अगेन अगस्त में ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और उसके बाद नवंबर का मंथ जो 11वां मंथ है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। अब नवंबर के मंथ में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑफर्स आएंगी। कोई भी ऑफर, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, मिस मत करना। यहाँ पर ये कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी, उनको नए प्रपोजल्स या शादी की जोन सा है इन्विटेशन के लिहाज से आ सकते हैं, लाइक लेट्स बिकम मैरिड। तो ये बहुत ज़्यादा सिनेरियोज होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव मैरिजेस बहुत होती हुई नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियंस वालों की। अच्छा, तो ये तो रहेगा आप लोगों का नवंबर का मंथ। और साल एंड किस तरीके से होगा कि अगेन आप लोग इतना पैशनेट हो जाओगे, इतना स्पार्क आ जाएगा। होता कि जब हम बहुत काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस वालों आप लोगों का कुछ रिवर्स चल रहा है। आप लोग जितना थकोगे उतना ग्रूम करोगे और आप लोगों का दिल करेगा। तो अगेन से जो लोग थोड़ा से लाइक 30 या 40 प्लस हैं, वो जवान जवान फील करेंगे इस साल।
साल आप लोग की हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से रिकवर भी हो रही है, जहाँ कुछ डिजीजेज आ रही हैं वहाँ हेल्थ रिकवर होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ये भी बेहतरीन टाइम होगा अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, नई खरीदो फरोख्त करने का, चीज़ों को खरीदने का 2024। अगर कोई डिवाइस वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉफिट ही होगा, आप लोगों को लॉस नहीं होगा, ऐसी चीज़ें लगी रहेंगी आप लोगों की लाइफ में। तो गाइज हेल्थ की बात की जाए अगेन तो वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल रखें स्कॉर्पियंस वाले 2024 में। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा 2024 के, जो मैंने मंथ्स आप लोगों को बताए हैं। स्टडी और एजुकेशन करने वाले टॉप 3 में आ सकते हैं 2024 में, जो स्टूडेंट्स लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अदरवाइज सक्सेस का भी साल है, रिकन्सिलिएशन का भी साल है, तो बहुत मिक्स किस्म का साल है। लेकिन 2024 आप लोगों को कुछ ऐसा ज़रूर सिखा के जाएगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा, कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना होगा। वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियंस की रीडिंग। टेंशन ना लो स्कॉर्पियंस वालों, जनवरी की भी वीडियो आने वाली है, पहले मंथ की वीडियो आने वाली है, आप लोग की अलग से लव रीडिंग आने वाली है 2024, द न्यू ईयर एंड न्यू मी। तो स्टे ट्यून गाइज, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ कसान को इजाज़त दें, मिलते हैं आने वाले टाइम में बहुत सारी शॉर्ट रील्स और लॉन्ग वीडियोज़ के साथ। तब तक गाइज लव एंड पीस।